हेलो गाइस, आपका स्वागत है मधु एंड आकांक्षा चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कार्यपत्रक 77 करेंगे। विषय हमारा हिंदी, क्लास है 9th, ठीक है। और दिनांक हमारी 27 तारीख 1 महीना 2022। यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आइए हम करते हैं वर्कशीट को। तो आइए करते हैं। इसमें हमें कहा गया है रीढ़ की हड्डी एकांकी उद्देश्य है समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना, जिसके कारण अपने पिछले कार्यपत्रक में देखा कि घर में लड़की को देखने वाले आने वाले थे, इसलिए घर के सभी लोग उसकी तैयारी में परेशान हैं। लड़की के माता पिता को भी उसकी शिक्षा और गुणों पर कम विश्वास, इसलिए लड़की को सजा धजा कर लड़के वालों के सामने लाना चाहते हैं। अब आगे पढ़िए क्या होता है। मतलब पिछली वर्कशीट में हमें दिया गया था, उसी की कहानी आगे दी गई है। आइए पढ़ते हैं। राम स्वरूप। तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़के कितनी सुंदर हो, बिना टिमटिमाट के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी लड़की से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास कर देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। रामस्वरूप, बात काट कर, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जवान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो ना। सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा उधर से चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि कहाँ पर काम करे, यहाँ पर काम करे। मतलब जो रामस्वरूप है वो कह रहा है कि जो मक्खन वाले की दुकान है वो बहुत दूर है, और जो रतन उनका नौकर है वो मतलब कि कह रहे हैं कि रतन यहाँ पर काम करेगा फिर मक्खन लेने जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। दफ्तर में चपरासी से कहा था कि आने के लिए 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितारा आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आधा चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन माखन ले ही आएगा, तो आदमी ही तो हैं, 2 आदमी तो ही हैं। मतलब जो प्रेमा है वो कह रही है कि बाकी सब तो ठीक है, बाजा सितारा सब नाश्ता वास्ता तैयार है, और ट्रे में सब कुछ रखा हुआ है। जो रतन है वो बोल रहा है कि रतन मतलब जो प्रेमा है वो रतन को कह रही है कि इतनी देर में माखन नहीं आएगा, 2 ही तो आदमी हैं। तो हमें नीचे दी गई है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं इस वर्कशीट में। तो आइए करते हैं। आइए नीचे लिखे गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को जांचिए। तो आइए करते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं हमें, बहुत आसान प्रश्न है। तो आइए हम करते हैं।
पहला प्रश्न बोला है इसमें, पाउडर वाउडर का बिगड़ा या विकसित रूप है जिसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ऐसे ही आप आसपास या घर परिवार से सुने गए 10 शब्दों की सूची बनाइए। मतलब कि जो पाउडर वाउडर बिगड़ा तिगड़ा ये सब होता है उन्हीं के तद्भव रूप होते हैं। मतलब कि आप अपने घर के आसपास पड़ोसी से पूछ कर शब्द लिखना, ठीक है। तो तद्भव और ये तत्सम लिखते हैं। अंगूरी, अंगुली, परकट, प्रकट, प्रासन, प्रसराण, आचार, आंचल, आखर, अशर, नेम, नियम, गुण, गुण, कमर, कर्म, कर्म, व्या, व्यह, अंश, अंश। दोनों का मतलब एक ही होता है पर बोलने में अलग अलग होते हैं। अंगुली, अंगुली कह देता है कोई, वही सब होते हैं मतलब इनके। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कहा गया, अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप के चरित्र की विशेषता को लिखे। जो हमने अभी तक एकांकी पढ़ी है उसके बारे में, जो एकांकी में रामस्वरूप थे उनके बारे में हमें लिखना है। रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न परंतु एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक है परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं जिससे उनकी विशिष्टता तथा कायरता झलकती है। मतलब इसमें जो आपने भी एकांकी पढ़ी उसमें कहा गया था कि जो रामस्वरूप कह रहे थे कि किसी के सामने ये मत बताना कि उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी बेटी ने पढ़ाई की है, उसी के बारे में। मतलब कि वो दूसरों के बारे में तो सोचते थे कि स्त्री पढ़े समर्थक करते थे पर अपनी बेटी के विवाह में वो शिक्षा जो उन्होंने बेटी ने शिक्षा प्राप्त की थी वो छुपा रहे थे। इससे उनकी वीरता, जो उनकी विशेषता और कायरता झलकती है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आसपास आपने देखा होगा कि किसी लड़की को जब लड़के वाले देखने घर जाते हैं तो लड़की वाले किस तरह की तैयारी करते हैं। वे परेशान होते हैं या उत्साहित होते हैं और प्रसन्न होते हैं, आपको कैसा लगता है उसे लिखिए। चलिए लिखते हैं। इस समय वे परेशान, उत्साहित, प्रसन्नता होते हैं क्योंकि काम बढ़ जाता है। डर होता है कि बेटी खुश तो होगी ना, बेटी का घर बच जाएगा। मतलब कि आपको भी यही लगता होगा कि मतलब कि हर कोई जाते तो परेशान होते हैं, उनकी देखभाल सही होगी, कैसे होगी, बेटी मेरी ठीक रहेगी कि नहीं होगी। तो यही थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही आसान थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके और आप अपने वर्कशीट कंप्लीट करें। बाय बाय, टेक केयर।